शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। ओम जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की मंगल शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। 23 दिसंबर 2023 आज है मोक्षदा एकादशी व्रत और आज की वीडियो में आप सुनेंगे मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा और वीडियो के अंत में आपको पारण के शुभ मुहूर्त की भी जानकारी दी जाएगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, इसलिए मेरे इस संशय को भी दूर कीजिए कि मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है। हे भगवान, आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर विस्तार पूर्वक देने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है। इससे आपका यश संसार में फैलेगा, सो आप ध्यान पूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेकों पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। और अब मैं एक अति प्राचीन कथा सुनाता हूँ कि किस प्रकार इस एकादशी का व्रत करने से नरक गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। गोकुल नामक नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक समय रात्रि को स्वप्न में राजा ने देखा कि उसका पिता नरक में पड़ा है। स्वप्न देखकर राजा को बड़ा ही दुख और आश्चर्य हुआ और प्रातःकाल होते ही विद्वान ब्राह्मणों से अपने स्वप्न की बात कही। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों, रात्रि में मैंने अपने पिता को स्वप्न में नरक में पड़ा देखा है और उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूँ और यहाँ से मेरी मुक्ति करो। तो हे ब्राह्मणों, आप लोग मुझे कोई ऐसा तप, दान, व्रत आदि उपाय बताइए जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, यहाँ समीप में ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपके प्रश्नों का उत्तर वे भली भांति दे सकते हैं। ऐसा सुनकर राजा पर्वत मुनि के आश्रम में गए। उस आश्रम में अनेकों शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे और उसी स्थान पर चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि बैठे हुए थे। राजा ने वहां जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से उनके आने का प्रयोजन पूछा। राजा ने कहा, हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु अकस्मात एक विघ्न आ गया है जिससे मेरे हृदय में अत्यंत अशांति हो रही है। यह सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की और भूत एवं भविष्य के बारे में विचार करने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने अपने योग बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में सौत के कहने पर अपनी दूसरी कामातुर पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया था। उसी पाप के फल से तुम्हारे पिता को नरक भोगना पड़ रहा है। तब राजा बोला, हे महात्मन, मेरे पिता के उद्धार के निमित्त कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके उसके पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर देना। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता को मुक्ति मिलेगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में वापस आ गया और कुटुंब सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। फिर उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और वह स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला अन्य कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने तथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सभी चिंताएं दूर करने वाला है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। तो प्रेम से बोलिए, दामोदर भगवान की जय, एकादशी माता की जय। और अब आप सुनेंगे एकादशी माता की कथा। एकादशी का व्रत एकादशी माता की कथा सुने बिना अधूरा ही माना जाता है, इसलिए
पूरे श्रद्धा भाव से एकादशी माता की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। एकादशी माता की कथा के अनुसार मुर नामक एक दैत्य था। रावण और कंस की तरह वो भी बड़ा आतंक मचाता था और स्वर्ग में देवों सहित सभी को पीड़ा देता था। सब लोग उससे रक्षा मांगकर श्रीमन नारायण की शरण में गए। भगवान ने कहा, मैं उसे संभालता हूं, तुम चिंता मत करो। सभी देवताओं को आश्वासन देकर भगवान मुर के साथ युद्ध करने लगे, लेकिन अपनी सारी शारीरिक शक्ति लगाकर भी भगवान विष्णु कुछ नहीं कर सके। भगवान को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा। तब वे हिमालय की एक गुफा में जाकर छुप गए। मुर भी उनका पीछा करते हुए वहीं पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया और उनके मन से एक शक्ति उत्पन्न की, उनकी मानसिक शक्ति, और इस शक्ति ने बाहर आकर मुर को अपनी तलवार से मार डाला। हम जानते हैं कि शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। 11वीं इंद्रिय है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ है 11। चूंकि यह देवी उनके मन अर्थात भगवान की 11वीं इंद्रिय से निकली थी, इसलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाना जाने लगा। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी, इसलिए इसे जयंती कहते हैं, और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला था, इसे स्मरंती कहते हैं। अब एकादशी के दिन व्रत क्यों करना चाहिए, भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, तो इस बारे में भगवान ने घोषणा की कि एकादशी के दौरान देवी के इस महान कार्य के कारण पूरे जगत में कोई भी पाप नहीं रहेगा। लेकिन पाप तो पहले से ही है। जब उसने यह सुना तो पाप पुरुष आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगा। एकादशी के दौरान वह कहाँ रहेगा? वह जहां भी गया सभी ने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया। तब अंत में भोजन अर्थात अन्न एकादशी के दौरान उसे आश्रय देने के लिए सहमत हो गया। इसके बारे में एक श्लोक है, यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च अन्नमाश्रित्य सर्वाणि तिष्ठन्ति हरिवासरे अघम स केवलम भुंक्ते यो भुंक्ते हरिवासरे। तो एकादशी के दौरान सभी पाप भोजन में ही आश्रय लेते हैं, और जो कोई मनुष्य इस दौरान यानी एकादशी के दौरान भोजन करता है, ये पाप उस व्यक्ति में प्रवेश करेंगे और रोग, समस्या, हानि, परेशानी इत्यादि बन जाएंगे। इसलिए एकादशी के दिन व्रत धारण करना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा कि जो भी मनुष्य एकादशी के दिन व्रत धारण करेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे अंत में विष्णुलोक की भी प्राप्ति होगी। एकादशी को विष्णु भगवान की कन्या भी कहा जाता है, क्योंकि वह भगवान की मानस पुत्री हैं। उनकी मूर्ति पुरी जगन्नाथ मंदिर और द्वारका धाम में भी है। भगवान के धर्म की रक्षा के लिए जितने भी अवतार हैं वे सभी एकादशी के दिन ही हुए हैं, इसलिए यह इतना पवित्र दिन है। एकादशी व्रत का प्रभाव बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, गालव मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी उम्र से ही एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। मुनि ने उन्हें ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा था। एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा कि उन्हें इस व्रत को करने को किसने कहा है। भद्रशील ने कहा कि मैं तो कई जन्मों से एकादशी का व्रत करता आ रहा हूँ। आमतौर पर किसी को भी अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक आप माँ के गर्भ में होंगे तब तक आपको पिछले जन्मों की याद रहेगी, लेकिन जन्म से ठीक पहले यह स्मृति मिट जाती है। लेकिन भद्रशील को पिछले जन्म की याद उस समय भी थी। यह एकादशी व्रत की शक्ति थी जिसका वे पालन करते थे। वे एक पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नामक राजा थे। धर्मकीर्ति बहुत क्रूर था, उसे कोई पसंद नहीं करता था। ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने नहीं किया हो। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया। उसने एक हिरण को देखा और अपने सैनिकों को उस हिरण को चारों ओर से घेरने के लिए कहा। राजा ने कहा कि जो भी उस हिरण को भागने देगा उसका पूरा परिवार मार डाला जाएगा। हिरण ने यह सुना और सोचा, बेचारे सैनिक, मैं उनमें से किसी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। हिरण राजा के पास से निकल भागा। राजा ने हिरण का पीछा किया। सूर्यास्त होते राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गया। हिरण कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उसने दिन भर में कुछ भी नहीं खाया था। उसे चारों ओर से खतरनाक जानवरों के गुर्राने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। वह सो भी नहीं सका। राजा ने डर से श्रीहरि परमात्मा से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। फिर सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत आए और उसे यमराज के पास ले गए। यमराज ने पूछा, तुम लोग इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? इनका स्थान तो वैकुंठ में भगवान महाविष्णु के बगल में है। यमदूतों ने यमराज से कहा, लेकिन राजन, यह तो महापापी है। यमराज बोला,
नहीं, वह सब चला गया है, ये अब बिल्कुल पवित्र है। जिस दिन इसकी मृत्यु हुई वह एकादशी थी। उन्होंने दिन भर उपवास किया और रात में जागते हुए श्रीहरि का स्मरण किया। उनके सारे पाप दूर हो गए, ये पवित्र हो गए। तब यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को वैकुंठ भेज दिया। इसके बाद जब लोगों को इस बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे सभी एकादशी का पालन करने के लिए और अधिक उत्साहित हो गए। तो प्रेम से बोलिए, एकादशी माता की जय। एकादशी तिथि का प्रारंभ हुआ है 22 दिसंबर 2023 को सुबह 8:16 पर और समाप्त होगी 23 दिसंबर 2023 को सुबह 7:11 पर। और इस वजह से इस बार मोक्षदा एकादशी का व्रत 22 और 23 दोनों ही दिन रखा जाएगा, क्योंकि कई भक्तों ने 22 दिसंबर को ये व्रत धारण किया है और कई भक्त हैं जो कि 23 दिसंबर को ये व्रत धारण करेंगे। तो अगर आपने मोक्षदा एकादशी का व्रत 22 दिसंबर को धारण किया है तो आपके लिए पारण का शुभ मुहूर्त होगा 23 दिसंबर को दोपहर में 1:22 से 3:25 तक। और जिन भक्तों ने 23 दिसंबर को ये व्रत धारण किया है उनके लिए पारण करने का शुभ मुहूर्त होगा 24 दिसंबर को रविवार के दिन सुबह 7:05 से सुबह। वैसे तो आप चाहें तो 7:45 तक कर लें, बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप लोग देर भी करते हैं तो 9 बजे से पहले ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि देखिए वैसे भी त्रयोदशी तिथि में पारण करना है, तो आप कोशिश कीजिए जितनी जल्दी हो जाए अपने व्रत का पारण कर लीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए ज़रूर उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।